परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवरी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। महर्षि पूज्यपाद आचार्य इस काल में बहुत बड़े आचार्य हुए। उन जैसा आचार्य उनके उपरांत इस धरा पर पैदा नहीं हुआ। ये वो आचार्य जो चाहते तो इस धरा के हर पत्थर पर आचार्य पूज्यपाद का नाम लिखा होता। एक भी इबारत, एक भी इमारत बिना पूज्यपाद आचार्य के नाम के नहीं होती। लेकिन वो महर्षि वास्तव में महर्षि थे। वो महर्षि वास्तव में भगवान महावीर के लघुनंदन थे। सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ उन आचार्य देव ने लिखा, जिसमें पूरा जैन वाङ्मय समाहित है। जैन वाङ्मय कितना बड़ा, हर गांव में, हर नगर में 6-6 महीने तक होली जलती रही तो भी समाप्त नहीं हुआ। उस पूरे एक जैन वाङ्मय को एक तत्वार्थ सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि में समाहित कर दिया। सोच लो कितने बड़े थे। यदि फीता लेकर के नापने चलो तो फीता छोटा पड़ जाएगा। मन से नापने चलो तो मन कहेगा मेरी शक्ति नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाओ, वो कहेगा मेरी ताकत नहीं, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इनका गुणगान कर सकूं। ऐसे दुर्लभ में दुर्लभ आचार्य महर्षि पूज्यपाद देव, जो धरा पर रहते हुए भी आकाश में गमन करते थे। जमीन से 4 अंगुल ऊपर जो गमन करते थे और जिनके मुख से निकली हुई श्वास भी औषधि का काम करती थी, ऐसे पूज्यपाद महाराज थे। वो चले गए और ये धरा शून्य हो गई। शून्य हो गई। खोजने लगी कि ऐसा कोई निष्परिग्रही संत कभी इस दुनिया में पैदा हो जाए, कभी हो जाए। बरसों बीत गए, काल बीत गया, और सीकर वालों, आप लोग सौभाग्यशाली, पुण्यशाली, बड़भागी कि ऐसा एक संत इस सीकर की धरा पर आकर के तपस्या कर गया। उन संत का नाम था आचार्य धर्म सागर महाराज। जिनके पास परिग्रह के नाम पर पीछी और कमंडल, भगवान का नाम जाप करने के लिए माला नहीं थी, पुस्तक बैग में रखने के लिए थैला नहीं था,
क्योंकि पुस्तक का परिग्रह ही नहीं था। जिसके चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहती थी और जो सिंह वृत्ति वाले थे, ऐसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज आपकी धरा पर आकर के और आप लोगों को कृतार्थ कर गए। दुनिया में सीकर से बड़ा भाग्यशाली नगर दूसरा नहीं है। आपके पूर्वजों की भक्ति को करोड़ों बार प्रणाम है, जो ऐसे संत को अपनी भूमि पर लेकर के आए। और आपके आत्मा को भी प्रणाम है, जो आज तक उनकी भक्ति को आज भी अपने हृदय में लेकर के चलती है। लोग भूल जाते हैं, गुरुदेव के चरण सानिध्य में पांडिचेरी से दिल्ली तक, शिखर जी से इधर पश्चिमांचल तक पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन जैसी गुरु की भक्ति सीकर वालों के मन में है, ऐसी गुरु की भक्ति पूरे देश में दिखाई नहीं थी। कि इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी सीकर में लगता है कि धर्म सागर जी महाराज जीवित है। वो बाबा जी बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, माणक चंद जी साहब। आज उनके मुख से मैं वचन सुन रहा था, और मुख से वचन क्या लग रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि ये अभी आचार्य जी के दर्शन करके आए हैं। परसों के दिन आचार्य श्री के एक सज्जन दर्शन करने आए थे। वो कह रहे थे कि गुरुदेव, मेरे घर आचार्य श्री का अंतिम आहार हुआ है, और उनकी भाषा से, उनके चलने की शैली से, उनके चेहरे के ओज से ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही अभी आहार करवा के आ रहे हैं। ये पास में मकान है अजमेरा जी का, वो फोटो ला के दिखाते हैं, और इतने उत्साहित हैं कि जैसे घर में अभी भी महाराज बैठे हैं। ये पवन जी मोदी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करना चाहिए। और हमारे अनन्य भक्त इस परंपरा के पदमचंद जी धाकड़ा साहब, मेरी दीक्षा का पहला साल था और हम पोन्नूर मल्ल में चातुर्मास किए थे। उस जंगल में जहां पर माचिस की तीली नहीं मिलती, उस जंगल में जहां पर दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिलता, ऐसे जंगल में चातुर्मास था। वहां पर भी ये सीकर के सपूत 5 महीने तक, जब तक संग रहा, अनवरत संघ की आहार निहार व्यवहार पूरी सेवा इन्होंने की। और यदि सीकर की तरफ इस गंगा का मुख मोड़ने का श्रेय जाता है, तो उसमें नाम पवन जी मोदी का भी आता है। पवन जी मोदी, ये शांत स्वभावी सरल चित्त, जब इन्होंने निवेदन किया, वैसे निवेदन तो आपका कई वर्षों से चल रहा है, और हर बार निवेदन पर हामी आती है, ना नहीं आई गुरुदेव की कभी। लेकिन कोई कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है, जिस व्यक्तित्व के सामने आने पर अपने आप ही रास्ते बन जाया करते हैं। उनमें नाम है पवन जी मोदी का। बंधुओं, आचार्य धर्म सागर महाराज
दुनिया का ऐसा अलबेला संत जो उसके बाद दूसरा नहीं हुआ, जिनके पास में सिर पे पीछे और कमंडल, न माला, न पेन, न डायरी, न थैला, न पाटा, न चौकी, कुछ नहीं, और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक मंत्र के स्मरण करता। उन्होंने पूरे जीवन में यदि किसी मंत्र का स्मरण किया तो वो था नमोकार महामंत्र, जो हमारे जैनों का गौरव है, सबसे बड़ा मंत्र है। दुनिया में जितने मंत्र बने ये नमोकार महामंत्र की देन है। और आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी ने इस एक मंत्र की आराधना की, और जो आचार्य धर्मसागर की आराधना करता है वो भी इस एक मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि की आराधना को प्राप्त होता है। आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी की निसद्या की वंदना होनी है, उस पर विनयांजलि अर्पण होना है, उस पर पुष्प क्षेपण होना है, उस पर मंगलाचार होने हैं। वो तो स्वयं ही मांगलिक है, उससे बड़ा दूसरा मंगल वस्तु इस भारत की भूमि पर नहीं। जब भगवान आदिनाथ को मोक्ष हुआ तो सोधर में इंद्र के निर्देशन में सबसे पहली निसद्या की रचना की गई, और वो निसद्या स्थली बनी अष्टापद पर। ये निसद्या स्थलियों का निर्माण होना ये नया नहीं है, ये अनादिकालीन परंपरा है। क्या होता है इन निसद्या स्थलियों की निर्माण करने से, हमको क्या उपलब्धि हो जाएगी? तो आचार्य देव कहते हैं कि मंगलों में महामंगल है निसद्या स्थली। जब कोई कार्य नहीं हो, जब कोई मांगलिक कार्य हो, तो जाओ निसद्या स्थली पर, उस मांगलिक कार्य करने के पहले वहां पूजा और अर्चना करके आओ, तो मांगलिक कार्य सफल हो जाते हैं, विघ्न नहीं आते हैं। जो मंगल में मंगल स्वरूप है साधु परमेष्टि, उन लोगों के लिए भी आदेश दे दिया गया। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज लिखते हैं कि हे साधो, तुम नगर में यदि चातुर्मास करते हो और यदि कोई निसद्या स्थली है तो जाकर के पहले वंदना करना, उसके बाद चातुर्मास की स्थापना करना। अब कोई विघ्न आने वाला नहीं, अब निश्चिंत होकर के आराधना होगी। अब पंच परमेष्टि की आराधना में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, निश्चिंत कर दिया गया। ऐसे ही जिस ग्राम में ऐसे श्रेष्ठ साधु की निसद्या स्थली हो, क्या स्वरूप कहा है आचार्य मुनियों का स्वरूप क्या कहा है? जो ज्ञान ध्यान तप में संलग्न रहते हैं, जो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों से सहित होते हैं, ऐसा साधु दिगंबर साधु होता है, वंदनीय होता है, प्रणाम करने योग्य होता है। और मात्र मनुष्य नहीं, त्रियंच भी वंदना करते हैं, देव भी वंदना करते हैं। इस धरा पर आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी की ये जो निसद्या स्थली बनने वाली है, इस निसद्या स्थली में मात्र आचार्य धर्मसागर की वंदना नहीं होगी। शिवकोटि आचार्य ने लिखा कि इस एक निसद्या स्थली के बदौलत जितने पूर्व में आचार्य हो चुके उन सब की वंदना इस निसद्या स्थली के माध्यम से होगी। जितने होंगे आगे उनकी भी वंदना इसके माध्यम से होगी। इसलिए निसद्या स्थली लोक कल्याणकारी है। इसके लिए इसको कहा गया कि ये विजय का यंत्र है, ये विजय का यंत्र है। महाभारत का युद्ध होना, उसके पहले कृष्ण कहते हैं
अर्जुन, उन सबको प्रणाम कर लो जो इस धरती से तप करके अपने कार्य की सिद्धि कर गए। किसको प्रणाम करने के लिए कहा गया? उन सब निषद्या स्त्रियों को प्रणाम करने के लिए कहा गया जहां पर 5 महाव्रतों को धारण करने वाला साधु तप करके अपने कार्य की सिद्धि कर गया। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होना सामान्य बात नहीं, लेकिन विजयश्री को वर्ण करना है तो पहले ये मंगल में मंगल करना होगा कि उन सब गुरुओं को, उन सब आराध्यों की आराधना कर लो जिनसे तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, जिनसे तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, जिनसे तुम्हें मंत्र प्राप्त होने वाला है, जिनसे तुम्हें संकल्प शक्ति प्राप्त होने वाली है, जिनसे तुम्हें उत्साह शक्ति प्राप्त होने वाली है और जिनके आशीर्वाद से कार्य की सिद्धि होने वाली है। और इस सभा भवन में बैठा हुआ ही नहीं, इस सीकर की नगरी में विराजमान एक भी हृदय ऐसा नहीं है जिस हृदय में आचार्य धर्म सागर की, जिस हृदय में आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी की फोटो विराजमान नहीं हो। चाहे बालक छोटा हो, चाहे बालक बड़ा हो, चाहे बालक हल्ला करता हो, चाहे बालक शांत हो, हर दिल में आचार्य धर्म सागर विराजमान है। आज समय है धर्म में धर्मात्माओं के विलीन होने का। आज समय है तीर्थ के माध्यम से तीर्थ बनने का। इसलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस निषद्या स्थली रूपी हवन में, जिसके माध्यम से भावनाओं की समिधा वहां पर नहीं डाली जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावनाओं की समिधा उस निषद्या स्थली रूपी हवन में डाले। आपका सौभाग्य आपको बुला रहा है। इसीलिए ये आचार्य श्री यहां पर आए और आने का माध्यम सिर्फ एक, गुरु के चरण की वंदना करना। और जब 28 तारीख को कलश स्थापना, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा, आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी के चरणों में एक गुरु बैठ करके गुरु के चरणों में गुरु पूर्णिमा मनाएगा। एक शिष्य अपने गुरु के चरण में बैठ करके गुरु पूर्णिमा मनाएगा। उस गुरु पूर्णिमा में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जो वहां पर जिसके हाथ से गुरु जी के चरणों में विनयाजलि समर्पित नहीं हो। अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार आप सबको वहां पर एक एक ईंट लगानी है। अब उस ईंट के प्रति भावनाएं कैसी होगी, ये आपका कर्तव्य है। जितनी बड़ी भावनाएं उतना बड़ा पुण्य लाभ। मैंने सैकड़ों व्यक्ति देखे जिन्होंने आचार्य धर्म सागर की भक्ति की और उस भक्ति के प्रभाव से आज दुनिया के सिरमौर बन के बैठे हुए हैं। पीछे ये प्रतिज्ञा सागर जी महाराज बैठे हैं, छुल्लक जी। इनके नगर के लोग होटल का व्यवसाय करते थे। आचार्य श्री ने कहा, तुम्हारे से आहार नहीं लूंगा जब तक ये पाप का कार्य नहीं छोड़ोगे, आहार नहीं लूंगा। गांव के सारे जैन व्यक्ति जो होटल का व्यवसाय करते थे,
गुरु के एक वचन पर इकट्ठे होकर के गुरु के चरण में आ गए। गुरुदेव, आपके मुख से वचन निकला है, स्वीकार है, ये छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा, जाओ दूसरा कोई भी काम कर लो, कमी नहीं आएगी। और आज जिन्होंने होटल का व्यवसाय छोड़ा, वो सब नागपुर में विद्यमान, कोई कहां विद्यमान, कोई कहां विद्यमान, सब बड़े बड़े सेठ के भी सेठ हैं, इतने बड़े धनाढ्य हो गए। लेकिन फिर भी आज भी उनके मन में गुरुदेव के प्रति भक्ति वैसी विद्यमान है जैसी आपके मन में है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी की निसद्या वंदना का अर्थ है प्राचीन परंपरा का सम्मान करना। हमारा धर्म दो बात से चलता है। पहला, केवली के वचन, जो अरिहंत भगवान के वचन है वो प्रमाणिक है, उनकी जैसी आज्ञा है उसी से यह धर्म का रथ चलता है। और दूसरा, गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि जो प्राचीन परंपरा से चला हुआ जो गुरु का उपदेश आ रहा है उससे यह धर्म चलता है, रूढ़ियों से नहीं चलता। रूढ़ियां तो छोड़ने योग्य होती है। जो रूढ़ियां पापवर्धक है, मिथ्यात्व में ले जाने वाली है, पतन का मार्ग दिखाती हैं, वो सब रूढ़ियां छोड़ने योग्य है। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी जो जीव का कल्याण करने में सहयोगी हैं, उन परंपराओं का गुणभद्र आचार्य समर्थन करते हैं। बंधुओं, आराधना में आराधना का स्वर मिलाना है। आओ हम सब लोग मिलकर के आराधना में आराधना का स्वर मिलाएं और जयवंत हो जाएं। हमारा लक्ष्य सबका एक ही है कि हम सब सर्वगुण संपन्न बन जाएं। और सर्वगुण संपन्न होने का अर्थ है जयवंत हो जाना। आप सबके पास सुनहरा मौका है सोचने के लिए। पूरा भाव होगा वैसा का वैसा ही आगे मिलने वाला है। इस भव में भी साथ और पर भव में भी साथ। यह लोक भी सुखी, परलोक भी सुखी। इसलिए अपन सबको आचार्य पूज्यपाद जैसा संत इस धर्म की नगरी को सीकर को प्राप्त हुआ। आप सब लोगों का सौभाग्य है। आप सब लोगों के लिए यही मंगल भावना है कि आप सब लोग इस निश्चय इसलिए में आकर के मंगल भावना करें और अपने आत्म कल्याण की भावना करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की